जब रूहानी के वालिदैन ने हालात से तंग आकर अपना शहर छोड़ने का हतमी फैसला किया तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि रूहानी इतना बड़ा कदम उठा लेगी। रूहानी ने अपने वालिदैन के साथ जाने के बजाय खामोशी से अपना सामान समेटा और चोरी छिपे गरो के पास पहुंच गई, जहां उसने गरो की आंखों में आंखें डालकर पूरी हिम्मत और हौसले के साथ ये ऐलान किया कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और अब से वो अपने शौहर के साथ अपने ही घर में रहेगी, क्योंकि उसने गुरु को अपना शौहर माना है और वो किसी भी सूरत अपना परिवार नहीं छोड़ सकती, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो जाएं। रूहानी का ये दो टूक फैसला और उसकी गरो के लिए मोहब्बत देखकर गरो ने भी उसका साथ देने का फैसला किया और ये दोनों इस संगीन सौरठाल को भानेपते हुए वहां से नामालूम मकाम की तरफ फिरार हो गए ताकि अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ संदीप के सिर पर खून सवार है और वो गुस्से की आग में जलते हुए बंदूक उठाकर रूहानी को जान से मारने के इरादे से उसके ससुराल पहुंच जाता है ताकि अपनी नाम नहाद इज्जत का बदला ले सके। जैसे ही संदीप वहां पहुंचता है तो उसका सामना चौधरी साहब से होता है, जो उसे देखकर आग बगोला हो जाते हैं और हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक देते हैं और गर्जदार आवाज में तनबिया करते हैं कि संदीप के लिए बेहतर यही है कि वो शराफत से यहाँ से चला जाए, वरना आज उसे चौधरी के गुस्से से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि अब इस घर में न संदीप की बेटी है और न ही इनका अपना बेटा रहा है। चौधरी साहब ने साफ अल्फाज में वाजे कर दिया कि इन्हें नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ छिपे हुए हैं और अब उनका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए संदीप को यहाँ आकर तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है और अगर वो शहर छोड़कर जाना चाहता है तो बेशक चला जाए, क्योंकि उन्होंने भी अपने बेटे को घर से निकाल दिया है जिसके सर पर इश्क का जुनून सवार हो चुका है। इसी दौरान दादी ने भी संदीप को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अगर तुम लोगों ने आखिर में यही तमाशा करना था तो पहले ही दीवार बनने के बजाय रूहानी की शादी गुरु से क्यों न कर दी ताकि इतनी तबाही न मचती। ये तलख सच्चाई सुनकर संदीप के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसे अपनी हार का यकीन होने लगा, जिसकी वजह से उसे जोरदार चक्कर आने लगे और वो ढाल होकर जमीन पर गिरने लगा, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा है कि उसके साथ कितना बड़ा खेल खेला गया है और उसके अपने घर वाले भी उससे ये हकीकत छिपाते रहे हैं। संदीप के जहन में अब अपनी माँ के खिलाफ भी नफरत पैदा हो रही है, क्योंकि उसका मानना है कि उसकी माँ ने रूहानी और गुरु का साथ देकर उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है और अगर माँ रूहानी को शहना देती तो गुरु की कभी इतनी हिम्मत ना होती कि वो उसे भगा कर ले जाता। अब सूरत-हाल ये है कि संदीप अपनी अना और जिद की वजह से एक बार फिर कोमा की हालत में पहुंचने वाला है, जबकि दूसरी तरफ रूहानी और गुरु तमाम तर दुनियावी पाबंदियों से आज़ाद होकर एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात गुजार रहे हैं और बेहद खुश हैं। संदीप की बेजाजत ने न सिर्फ उसका सुकून बर्बाद किया बल्कि उसे मौत के दहाने पर ला खड़ा किया है, जबकि मोहब्बत करने वाले अपनी मंजिल पा चुके हैं। अब आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि क्या रूहानी और गुरु का अपने हक के लिए लड़ना और एक साथ रहने का फैसला दुरुस्त है, या उन्हें अपने वद्दीन की जद के आगे सर झुका देना चाहिए था और एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए था। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है और अगर आप चाहते हैं कि रूहानी और गुरु की ये जोड़ी हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे और संदीप जैसे लोगों को उनकी मोहब्बत के आगे शिकस्त हो, तो कमेंट में आई सपोर्ट रूहानी लिखना हरगिज न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स मिलती रहें।